खबर दिन भर देखेंगे आप। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ करेंगे। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। शहरी मसाइल को नजरअंदाज करना बनता जा रहा है खतरनाक रुझान। राहुल गांधी ने दिल्ली हुकूमत की कारकर्दगी पर उठाए सवाल। उत्तराखंड के मुख्तलिफ इलाकों में अकलियती तबके को मुनज्जम तौर पर बनाया गया निशाना। एपीसीआर की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जारी। एसआईआर की परेशानी की वजह से बुजुर्ग शख्स की मुबैना खुदकुशी। मगरबी बंगाल में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एफआईआर दर्ज। डावोस में ट्रंप ने फौरी ग्रीनलैंड मुज़ाकरात का मुतालबा किया। यूरोप को बनाया निशाना। हिंद पाक जंगबंदी के दावे को एक मरतबा फिर दोहराया। और नासा की मुमताज खलाबाज सुनीता विलियम्स ने 27 साल शानदार करियर के बाद खलाई इदारे से लिया रिटायरमेंट। दिल्ली की कॉलोनी में गंदे पानी के शदीद आबी जमाव की वीडियो ने सियासी हलकों में हलचल मचा दी है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने इस वीडियो को शेयर करते हुए न सिर्फ बीजेपी हुकूमत बल्कि पूरे निजाम को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। राहुल गांधी ने कहा कि शहरी मसाइल को नजरअंदाज करना अब एक मामूल बनता जा रहा है, जो एक खतरनाक रुझान है। पेश तफसीली रिपोर्ट। ये मनाजिर दिल्ली के मुबारकपुर डिबास इलाके में वाक़े शर्मा एनक्लेव के हैं, जहां गुज़िश्ता कई महीनों से गंदे पानी का शदीद आबी जमाव लोगों की जिंदगी को अजीरन बनाए हुए है। गलियों में घुटनों तक जमा गंदे पानी के बायस रिहायशियों को अपने ही घरों तक पहुंचने के लिए इस बदबूदार पानी में चलना पड़ता है। वीडियो में देखा जा सकता है कि गंदा पानी सिर्फ सड़कों तक महदूद नहीं बल्कि घरों के अंदर भी दाखिल हो चुका है। मकामी खवातीन का कहना है कि नहाने और रफ़े हाजत का पानी गलियों में जमा रहता है, जिससे बीमारियों का खदशा बढ़ गया है। उनके मुताबिक मुतअद्दिद बार इंतज़ामिया से शिकायत की गई मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। एक खातून ने बताया कि वो बारहा हुकाम के सामने फरियाद कर चुकी हैं, लेकिन हर बार सिर्फ वादे मिले। एक मकामी शख्स का कहना है कि हालात इस कदर ख़राब हो चुके हैं कि उसे अपना घर छोड़कर दूसरी जगह मुंतकिल होना पड़ा। राहुल गांधी ने इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर करते हुए लिखा कि आज आम हिंदुस्तानी की जिंदगी जहन्नुम बन चुकी है। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि निज़ाम इक़्तिदार के सामने फ़रोख्त हो चुका है और अवामी मसाइल को जानबूझकर नज़रअंदाज किया जा रहा है। राहुल गांधी का कहना है कि शहरी बदहाली को अब नया नॉर्मल बना दिया गया है, जो समाज के लिए निहायत ख़तरनाक है। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो जवाबदेही का मुतालबा करें, वरना ये बदहाली हर दरवाजे तक पहुंच जाएगी। बताया जा रहा है कि कॉलोनी की ये हालत गुज़िश्ता 8 माह से बरकरार है, लेकिन इंतज़ामिया की बेहिसी पर ताहाल कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, मुनसिफ टीवी। उत्तराखंड में अक़लियतों के खिलाफ मुबैना तशद्दुद, जबरी नकल मकानी, नफरत पर मबनी सियासत को लेकर आज दिल्ली में एक अहम फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जारी की गई। ये रिपोर्ट एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स की जानिब से तैयार की गई, जिसकी रस्म इजरा प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में अंजाम पाई गई। रिपोर्ट में दावा किया गया कि उत्तराखंड के मुख्तलिफ इलाकों में अक़लियती तबके को मुनज़्ज़म तौर पर निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में कई ख़ानदान अपने घरों से नकलो मकानी पर मजबूर हुए। फैक्ट फाइंडिंग टीम में कौशिक राज, सृष्टि जायसवाल, खुर्शीद अहमद और तस्लीम अंसारी शामिल थे, जिन्होंने मुतासरा इलाकों का दौरा करके ज़मीनी हक़ायक़ को रिपोर्ट का हिस्सा बनाया। इस दौरान साबिक IAS हर्षमंदर ने कहा कि यह सिर्फ तशद्दुद का मामला नहीं बल्कि यह हमारे आईनी इक़्तिदार के लिए एक संगीन चैलेंज है। अगर वक्त रहते इस पर तवज्जो ना दी गई तो हालात मजीद खराब हो सकते हैं। प्रोग्राम में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि कानून की बालादस्ती को कमजोर किया जा रहा है और आईनी इदारों को अपना किरदार यहाँ पर अदा करना होगा। साबिक लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली नजीब जंग ने कहा कि नफरत पर मबनी सियासत मुल्क की समाजी महंगी को नुकसान पहुंचा रही है। सीनियर सहाफ़ी
सवाक नकवी और उत्तराखंड के साबिक वजीर याकूब सिद्दीकी ने भी रिपोर्ट के नुकात की हिमायत करते हुए शफाफ जांच और मुतासरीन को इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया है। कि एक तो ये रिपोर्ट बहुत उम्दा रिपोर्ट है। इन्होंने साफ कर दिया है कि वहाँ की सरकार जो है वो पक्षपात कर रही है और इन्होंने ये भी रिपोर्ट में साबित कर दिया है कि कहीं ना कहीं इसको रोकना बिल्कुल ज़रूरी है। अब रोकने के क्या उपाय होंगे, सरकार से बात की जाए, कानून का सहारा लिया जाए, ये तो देखने की बात है। मेरा ये मानना है कि हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है, कॉन्स्टिट्यूशन उसका चलाता है। ये आपने देख लिया, जिन लोगों ने रिपोर्ट बनाई है वो खुद हिंदू हैं जी। तो हिंदुस्तान कोई कम्युनल मुल्क नहीं है, लेकिन जैसा सिद्दीकी साहब ने कहा वहाँ कि एक तत्व, एक सेगमेंट है जो हमारी भाईचारे को ख़राब करना चाहता है, उसी के लिए हम रजिस्ट करते हैं। उसका तो कोई सलूशन है नहीं, उसका सामना करना होगा। और जैसे प्रशांत जी ने कहा कि ये टाइम आता है, ये दौर होता है और वो दौर ख़त्म भी होता है। 20% आबादी अल्पसंख्यक हो, उनको मायूस होने की ज़रूरत है, क्योंकि उनके साथ कहीं ना कहीं हिंदू खड़ा है, उनके साथ 80% हिंदुस्तान में हिंदू है। हिंदुस्तान आज सेकुलर है क्योंकि हिंदू सेकुलर है। तो अगर 15-20% नफरत फैला रहे हैं, इसको आप कामयाब नहीं होने देंगे। ये हिंदुओं का भी दायित्व है और वो समझते हैं। मुसलमानों को हताश होने की ज़रूरत नहीं है। हमको अपनी लड़ाई लड़नी है और लोगों को सच बताना है। उसके लिए हम लोगों को एक ट्रुथ आर्मी, वॉलंटियर ट्रुथ आर्मी बनाने की ज़रूरत है। साथ में कम्युनल पीस कमिटीज़ हर डिस्ट्रिक्ट में बनाने की ज़रूरत है और साथ में एक ऐसा कैडर ऑफ यंग एक्टिविस्ट लॉयर्स खड़ा करने की ज़रूरत है जो लोग नफ़रत फैला रहे हैं और झूठे केस बना रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन ले। मैं तो यही मैसेज देना चाहूँगा कि इसमें हताश मत होइए, अभी खड़े रहिए। ये पता नहीं कि कितनी जल्दी माहौल बदल सकता है, फिर से ठीक हो सकता है। उत्तराखंड के लोगों को खुद सोचना चाहिए कि आपके अपने ही नेबर्स हैं, पड़ोसी हैं, भाई हैं, जिनके आप बचपन से पढ़े हैं, क्लासमेट्स हैं, आप उनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? आपको ऐसा क्या इंसाइटमेंट हो रहा है कि आपको किसी के साथ इस तरह से व्यवहार करने का ज़रूरत पड़ रही है? तो आई थिंक एक इंट्रोस्पेक्शन है जो उत्तराखंड के लोगों को खुद ही करने की ज़रूरत है। कहाँ मगरबी बंगाल के पुरुलिया जिले में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के खिलाफ केस दर्ज किया गया। एक 82 साला शख्स की मौत के सिलसिले में यह केस दर्ज किया गया। मज़कूरा शख्स ने मुबैना तौर पर रियासत में SIR पर तशवीश की वजह से खुदकुशी कर ली थी। हुक्काम के हवाले से रिपोर्ट के मुताबिक FIR मुतवफ़ी के बेटे की शिकायत पर दर्ज की गई। ज़राए के मुताबिक मुकदमे में इलेक्शन कमीशन के एहलकारों के खिलाफ खुदकुशी के लिए उकसाने और मुजरिमाना साजिश के इल्ज़ामात शामिल हैं। FIR में किसी एहलकार का नाम नहीं लिया गया। पाड़ा ब्लॉक के चौटाला गांव के एक कबायली शख्स दुर्जन मांझी ने SIR के समाअत के लिए हाजिर होने से चंद घंटे कबल मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली थी। मांझी के अहल खाना ने इल्जाम लगाया कि उसने SIR से परेशान होकर अपनी जिंदगी का खात्मा किया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने इंतखाबी अमल में बूथ लेवल अफसरान के किरदार को बुनियादी सुतून करार देते हुए कहा कि मुल्क में इंतखाबी जमहूरियत की असल बुनियाद यही अफसरान है। नई दिल्ली में मुनक्किदा 3 रोज़ा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि वोटर लिस्ट की तैयारी हर अहल शहरी का इंदराज जमहूरियत को मजबूत बनाने के लिए नागुज़ैर है। That pure electoral rolls, including each and every eligible elector as per law, is essential to strengthen the democracy and all elections which will be held on the basis of that electoral roll. The second segment is the conduct of elections, which becomes a very, very challenging and logistical affair. आलमी सतह पर बढ़ती हुई तिजारती कशीदगी, कमजोर अमेरिकी डॉलर और सरमायाकारों में गैर यकीनी के माहौल के दरमियान सोने और चांदी की कीमतों में जबरदस्त तेजी देखने में आई है। बुध के रोज सोना तकरीबन 5% इजाफे के साथ नई रिकॉर्ड सतह के करीब पहुंच गया है, जबकि चांदी ने भी अपनी तारीखी बुलंदतरीन कीमत को छू लिया। बताते चले, इस सेशन में फरवरी में डिलीवरी वाला सोना 1,58,339 रुपये फी 10 ग्राम तक जा पहुंचा है, जो अब तक का सबसे बुलंद सतह है। इसी तरह चांदी जो डिलीवरी वाली है वो 3,35,000 रुपये फी किलोग्राम तक पहुंच गई है।
कर्नाटक के वजीर एच के पाटिल ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों पर संगीन सवालात उठा दिए। उनका कहना है कि ईवीएम्स अपनी साख खो बैठी है और अगर इलेक्शन कमीशन ने इस मामले को संजीदगी से हल न किया तो आइंदा जीबीए इंतखाबात बैलेट पेपर समेत दीगर तरीके उसमें इख्तियार किए जा सकते हैं। बयान के बाद इंतखाबी शफाफियत और इंतखाबी निज़ाम पर एक नई बहस ने जन्म लिया है। In view of the loss of credibility, the credibility erosion has taken place as regards EVM. Either election commission should re-establish that credibility, or else we should go for some other option. And this option, ballot paper, is tried and tested not only in India, in many of the most forward Western democracies. मरकजी वजीर मुमलिकत रामदास अठावले ने तजवीज़ पेश की कि केरला के वजीर आला पिनराई विजयन को बीजेपी ज़ेर क़यादत एनडीए में शामिल होना चाहिए ताकि मरकज से रियासत को मजीद फंड्स आ सकें। That here in Kerala, Honorable Vijayan is the Chief Minister of Kerala. He is from Communist Party, and he is also in the power last many years. Then I appeal to Honorable Vijayan ji, if the Vijayan will join the NDA, then that will be the very revolutionary decision. मद्रास हाईकोर्ट की जानिब से बीजेपी लीडर अमित मालवीय के खिलाफ दर्ज एफआईआर को कलीदम करार दिए जाने के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी के तर्जुमान शहजाद पूनावाला ने डीएमके पर सख्त तनकीद करते हुए इल्जाम लगाया कि पार्टी न सिर्फ हिंदू मुखालिफ है बल्कि आइन मुखालिफ सोच को फरोग दे रही है। DMK leaders should know that on 4th of March 2024, the Honorable Supreme Court has slammed Udayanidhi Stalin for the same comment. And I quote, Supreme Court says, you have abused your rights under Article 19(1)(a). You are not a layman, you are a minister. You should know the consequences of your speech. तेलंगाना हुकूमत ने अक़लियती फलाह के इस्कीमात का जायजा लिया। रियासती वज़ीर अक़लियती फलाह मोहम्मद अजहरुद्दीन की सदारत में सेक्रेटरीट में एक आला सतही जायजा इजलास मुनाकिद किया गया जिसमें तमाम अजला के डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर्स ने शिरकत की। इजलास में रमदान के इंतजामात, शादी मुबारक स्कीम के नफाज, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत जारी तरक्याती कामों पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इस दौरान क्रिसमस तकारीब के लिए मुख्तस फंड्स पर भी गौर किया गया। जैसा कि जो रमजान का जो प्रिपरेशन है बोल रहे हैं उनकी 6 जने आए वो भी बराबर कोई हजरत भी बराबर लोग दे नहीं सके। तो ये ऑलरेडी एक 10 दिन पहले जब मीटिंग जूम की हुई थी तो आपको क्लियरली कहा गया था कि आप वेल प्रिपेयर्ड आना चाहिए क्योंकि प्रिपरेशन आपका उतना नहीं है। नो डाउट ऐसा नहीं बोलूँ आप लोग वर्कआउट नहीं कर रहे, बट देखिए आपको एक रोल दिया गया हुआ है, एक रोल आप बहुत इम्पोर्टेंट, आपको रोल, आपका रोल क्या है आपको बहुत अच्छा मालूम, और उसके साथ आपको क्या काम करना है उसके बाद रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी क्या है वो भी आपको मालूम है। दोनों भी। शिवसेना यूबीटी के रुकन पार्लियामेंट संजय राउत के दावों से मुतल्लिक हालिया तबसरे पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस की हालिया अमृता फडणवीस ने सख्त रद्दअमल का इजहार किया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में सरमायाकारी को राग़िब करने के लिए पिकनिक पर जाने वाले लोग सारा दिन कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं करते। मैं उनकी तो भाषा कभी समझ ही नहीं पाती, पर इतना ही कहूंगी कि जो पिकनिक जाता है वो सुबह 6 बजे से रात के 11 बजे तक कॉन्फ्रेंसेस मीटिंग्स नहीं करता जिससे भारत में निवेश आए, जिसमें महाराष्ट्र में निवेश आए, या वो जॉब के लिए लोगों को के जॉब बढ़े उसके लिए मेहनत नहीं करता वहां जाके। आरजेडी ने बिहार में खवातीन के खिलाफ जुराइम में इजाफे के खिलाफ पटना में एहतजाजी मार्च निकाला जिसमें वजीर आला नीतीश कुमार और नायब वजीर आला सम्राट चौधरी के इस्तीफे का मुतालबा किया गया। एक 18 साला नीट की उम्मीदवार और एक स्कूल की तालिबा के पटना के हॉस्टल में मुश्तबा मौत के बाद यह एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने कहा कि बिहार भर में खवातीन के खिलाफ जुराइम बढ़ रहे हैं और रियासती हुकूमत उनको रोकने में बुरी तरह से नाकाम रही। यौम जमहूरिया के मौके पर दिल्ली में सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम किए जा रहे हैं। डीसीपी देवेश महिला के मुताबिक दिल्ली पुलिस तकरीबन 10,000 एहलकार तैनात करेगी जबकि 3,000 सीसीटीवी कैमरे नस्ब किए जाएंगे। इसके अलावा मुश्तबा अफराद की शिनाख्त के लिए AI से लेस स्मार्ट चश्मों का भी इस्तेमाल किया जाएगा ताकि तकरीब के दौरान सिक्योरिटी को मज़ीद मौसर बनाया जा सके।
खेरला में पुलिस ने गोविंदापुरम के रहने वाले दीपक यू की मौत के सिलसिले में एक खातून को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमा को मुबैना तौर पर सोशल मीडिया पर एक वीडियो गर्दिश करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया, जिसमें दावा किया गया था कि दीपक ने गुज़श्ता हफ्ते एक निजी बस में उसके साथ बदतमीजी की थी। अदालत ने मुलजिमा को 14 दिनों की अदालती तहवील में भेज दिया है। दीपक की मौत के बाद खातून के खिलाफ उसके वालिदैन की शिकायत की बुनियाद पर खुदकुशी के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज किया गया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक मरतबा फिर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मुमकिना एटमी तसादुम को रोकने का दावा दोहराया है। व्हाइट हाउस में अपने दूसरी मुद्दत सदारत के 1 साल मुकम्मल होने पर खिताब करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि गुज़श्ता बरस मई में दोनों हमसाया ममालिक के दरमियान शदीद फौजी कुशीदगी एटमी जंग में बदल सकती थी, ताहम उनकी मुदाखलत से जंग टल गई थी। Ended 8 unendable wars in 10 months. These were unendable wars. Cambodia and Thailand fighting for years. Kosovo and Serbia. The Congo and Rwanda. Pakistan and India, they were really going at it. 8 planes shot down. They were. हिंदुस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी सतह पर सख्त और गैर मशरूत मौक़िफ़ इख्तियार करने पर जोर दिया है। वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने नई दिल्ली में स्पेन के वज़ीर ख़ारजा खू से मुलाकात की है और मुलाकात के दौरान कहा कि बदलती हुई आलमी सूरत हाल में दहशतगर्दी के खिलाफ मजबूत बैनुल-अक़वामी ताउन पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। We are expecting the first made in India C-295 aircraft to roll out of the factory before September this year. It reflects the growing depth of our defense industrial collaboration and our commitment to build resilient manufacturing capabilities. अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक मरतबा फिर इंतहाई सख्त इंतबाह जारी कर तो कहा कि अगर ईरान की जानिब से उनके कत्ल की कोई कोशिश की गई तो जवाब में पूरी रियासत को तबाह कर दिया जाएगा। इसके जवाब में ईरानी क़यादत ने कहा कि सुप्रीम लीडर पर हमले की सूरत में उलमा जिहाद का फतवा जारी करेंगे, जिसके बाद दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में मौजूद इस्लाम के सिपाहियों का भरपूर रद्द-ए-अमल सामने आ सकता है और उनके नताइज की जिम्मेदारी हमला करने वालों पर आयद होगी। पेश हवाले से हमारी तफसीली रिपोर्ट। ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी एक बार फिर खतरनाक मोड़ की तरफ बढ़ती दिखाई दे रही है। ईरान ने अपने सुप्रीम लीडर आयतुल्ला सईद अली खामनेई के खिलाफ किसी भी मुमकिना कार्रवाई पर इंतहाई सख्त रद्द-ए-अमल की धमकी दे दी है, जबकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को गैर मामूली और संगीन नताइज से खबरदार किया है। दोनों जानिब से बयानात में सख्त ज़बान के इस्तेमाल ने खित्ते के साथ साथ आलमी सतह पर तशवीश पैदा कर दी है। ईरान ने अपने सुप्रीम लीडर आयतुल्ला सैयद अली खामनेई के खिलाफ किसी भी मुमकिना कार्रवाई पर सख्त तरीन रद्द-ए-अमल का ऐलान कर दिया है। कौमी सलामती और खारजा पॉलिसी से मुताल्लिक़ पार्लियामेंट्री कमीशन ने अपने बयान में कहा है कि अगर आयतुल्ला खामनेई को निशाना बनाया गया तो न सिर्फ ईरान बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा इसके खिलाफ मुत्तहिद हो जाएगी। दूसरी जानिब ईरानी सदर ने भी सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा है कि आयतुल्ला खामनेई पर किसी भी हमले का मतलब मुकम्मल और हमागीर जंग होगा, जिसके असरात सिर्फ खित्ते तक महदूद नहीं रहेंगे बल्कि आलमी अदम इस्तेहकाम का बाइस बन सकते हैं। इससे कबल आयतुल्ला खामनेई ने ईरान में बदअमनी और एहतजाजी मुजाहिरों का जिम्मेदार अमरीकी सदर को करार दिया था, जिसके जवाब में ट्रंप ने ईरानी क़यादत पर जबर और तशद्दुद का इल्ज़ाम आयद किया था और मुजाहिरीन की हौसला अफजाई भी की थी। एक अमरीकी टीवी इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने वाज़ेह हिदायत जारी कर रखी हैं कि किसी भी हमले की सूरत में ईरान को रुए ज़मीन से मिटा दिया जाए। इधर ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई ने अमेरिका पर ईरान के खिलाफ साजिशों और एहतजाजी मुजाहिरों की हिमायत का इल्ज़ाम दोहराते हुए कहा है कि वाशिंगटन ईरान को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा है, ताहम ईरान जंग की तरफ जाने का इरादा नहीं रखता। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान सख्त बयानात और धमकियों के इस तबादले ने खित्ते में कशीदगी को एक बार फिर खतरनाक हद तक बढ़ा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट। इजराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने गज़ा अमन बोर्ड में शामिल होने अमेरिकी दावत कबूल कर ली है। यह बोर्ड इब्तिदा में जंग के बाद गज़ा की तामीर नौ के लिए तजवीज़ किया गया था, ताहम इसके दायरे कार को आलमी तनाज़ात तक वसअत दी जा रही। मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन भी इस फोरम में शामिल हो चुके हैं, जबकि दीगर आलमी रहनुमा से भी राब्ते जारी हैं। पेश है तफसीली रिपोर्ट। इजरायली वज़ीर आज़म बिन्यामीन नेतन्याहू ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से पेश की गई गज़ा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की दावत कबूल कर ली है।
नेतन्याहू के दफ्तर से जारी बयान के मुताबिक इजरायली वजीर आज़म इस आलमी फोरम में बतौर रुकन शामिल होंगे, जिसका मकसद बैनुल अक़वामी तनाज़ात के हल और आलमी अमन के फ़रोग़ में किरदार अदा करना है। व्हाइट हाउस के मुताबिक बोर्ड ऑफ पीस आलमी रहनुमाओं पर मुश्तमिल होगा और अगरचे ये फोरम इब्तिदा में गज़ा की तामीर नौ की निगरानी के लिए तजवीज़ किया गया था, ताहम इसके चार्टर में इसके दायरे कार को सिर्फ फ़लस्तीनी इलाकों तक महदूद नहीं रखा गया। गैर मुल्की ख़बररसां इदारे के मुताबिक इस बोर्ड में मुस्तकिल रुकनीत के लिए $1 अरब तक की माली शराकत भी शर्त रखी गई है, जबकि रुकन ममालिक की मुद्दत रुकनीत ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल होगी। अमरीकी दावत पर मुत्तहिदा अरब अमारात के बाद बहरीन ने भी गज़ा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की मंजूरी दे दी है। बहरीन की वजारत ख़ारिजा के मुताबिक शाह बहरीन ने सदर ट्रंप के 20 नुकाती अमन मंसूबे की हिमायत के तौर पर इस फोरम में शामिल होने का फ़ैसला किया है। व्हाइट हाउस का कहना है कि बोर्ड ऑफ पीस को अक़वाम मुत्तहिदा का मुतबादिल बनाने का कोई इरादा नहीं, बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा अपने किरदार के साथ काम जारी रखेगी। इधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि वो अब तक 8 जंगें रुकवा चुके हैं, जिनमें पाक भारत कशीदगी भी शामिल है। We just created the Board of Peace, which I think is going to be amazing. I wish the United Nations could do more. I wish we didn't need a Board of Peace, but the United Nations, and you know, with all the wars I settled, the United Nations. ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका फर्स्ट के नारे ने यूरोपीय रहनुमाओं में खलबली मचा दी है। एक तरफ ट्रंप ग्रीनलैंड पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ आलमी रहनुमाओं ने ट्रंप के खिलाफ एक महाज खोल रखा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बारहा कहा कि वो नेटो के रुकन डेनमार्क के नीम खुद मुख्तार इलाके ग्रीनलैंड पर और मुकम्मल कंट्रोल चाहते हैं। इससे ट्रांस अटलांटिक इत्तेहाद में हलचल मच गई है। ट्रंप ने अपने जारहाना अमेरिकी फर्स्ट एजेंडे पर कायम रहते हुए यूरोपीय रहनुमाओं का मजाक उड़ाया है। ट्रंप ने अवामी तौर पर फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन के एक निजी पैगाम का इंकिशाफ किया, जिसमें मैक्रोन ने ग्रीनलैंड के हवाले से ट्रंप के इक़दामात पर सवाल उठाया है। दावोस में अपनी तकरीर में फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन ने खबरदार किया कि दुनिया उसूलों के बगैर एक ऐसे रास्ते पर गामजन है जहां सबसे मजबूत लोग गालिब हैं। उन्होंने अमेरिकी टैरिफ की धमकियों को बुनियादी तौर पर नाकाबिल कबूल करार दिया और उनका मवाजना नौ साम्राज्य से किया। यूरोपीय कमीशन के सदर अर्सुला वॉन डेर लेयन ने वार्निंग दी है कि ट्रंप ने अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के ताल्लुकात में तनज़्ज़ुली का खतरा मोल लिया है। उसने सख्त जवाब देने का वादा किया। कैनेडियन वजीर आज़म मार्क कार्नी को डेविस में उनकी ताकतवर तकरीर पर भरपूर पजीराई मिली। उन्होंने खबरदार किया कि आलमी निज़ाम टूटने वाला है। यूरोपीय पार्लियामेंट में डेनमार्क के एक रुकने पार्लियामेंट ने ट्रंप के खिलाफ गैर पार्लिमानी अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए कहा कि ग्रीनलैंड फरोख्त के लिए नहीं है। ताहम यूरोपीय पार्लियामेंट के सदर ने उनकी सरजनिश की। ट्रंप की धमकियों के खिलाफ दुनिया भर के रहनुमा मुत्तहिद होकर एहतजाज कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। खला की दुनिया में एक सुनहरी बाब इख्तिताम को पहुंच गया है। नासा के मुमताज़ खलाबाज सुनीता विलियम्स ने 27 साल शानदार करियर के बाद खलाई इदारे से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। 3 खलाई मिशंस, सैकड़ों दिन खला में गुजारने और कई आलमी रिकॉर्ड्स अपने नाम करने वाली सुनीता विलियम्स इस वक्त भारत के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने अपनी खलाई ज़िंदगी के तजुर्बात भी शेयर किए। इस हवाले से देखिए आप इस तफसीली रिपोर्ट को। मुझे दीजिए इजाज़त, बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ। नासा की खलाबाज सुनीता, जिन्हें दुनिया सुनी विलियम्स के नाम से जानती है, ने 27 बरस बाद खलाई इदारे से रिटायरमेंट ले ली है। नासा के मुताबिक सुनीता विलियम्स ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर 3 अहम मिशंस अंजाम दिए और इंसानी खलाई परवाज के कई रिकॉर्ड कायम किए। 60 साला सुनीता विलियम्स इस वक्त हिंदुस्तान में मौजूद है और मंगल के रोज़ उन्होंने अमेरिकन सेंटर में एक इंटरैक्टिव सेशन में शिरकत की, जहां उन्होंने खला में अपने तवील क़याम और गैर मामूली तजुर्बात बयान किए। उन्होंने बताया कि एक 8 रोज़ा मिशन तकनीकी खराबियों के बायस 9 माह से ज़ायद तवील चैलेंज में तब्दील हो गया, जो उनकी ज़िंदगी का सबसे कड़ा इम्तिहान था। नासा के मुताबिक सुनीता विलियम्स ने मजमूई तौर पर 608 दिन खला में गुजारे, जो किसी भी नासा खलाबाज के लिए दूसरा तवील तरीन अरसा है। उन्होंने 9 स्पेस वॉक्स अंजाम दी, जिनका मजमूई दौरानिया 62 घंटे से ज़ायद रहा और वो खला में सबसे ज़्यादा वक्त गुजारने वाली खातून बन गईं। सुनीता विलियम्स खला में मैराथन दौड़ने वाली पहली इंसान भी हैं। वो अमेरिकी बहरिया की रिटायर्ड कैप्टन हैं और 40 मुख्तलिफ तैयारों में 4000 से ज़ायद परवाज़ के घंटे मुकम्मल कर चुकी हैं।
नासा के एडमिनिस्ट्रेटर के मुताबिक सुनीता विलियम्स ने न सिर्फ साइंसी तहकीक को नई सिमत दी, बल्कि चांद और मरीख की आइंदा मुहिम्मात की बुनियाद भी मजबूत की। सुनीता विलियम्स का कहना है कि खला उनकी सबसे पसंदीदा जगह है और उन्हें इस बात पर फख्र है कि वो 3 बार वहां जाने का एजाज हासिल कर सकीं। गुजराती नस्ल के वालिद और स्लोवेनियन वालिदा की बेटी सुनीता विलियम्स आज भी लाखों नौजवानों के लिए एक जिंदा मिसाल हैं कि ख्वाब अगर बड़े हों और हौसला मजबूत तो इंसान वाकई सितारों तक पहुंच सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुनसिफ टीवी।